Hi everyone. Today we have an English core online lecture on the chapter Should Wizard Hit Mommy, taken from the English core textbook Vistas. This story is written by the American author John Updike. As you can see, the story's title is actually a question and we need to look for its answer. The whole video is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate Section, Ranchi. Any unauthorized use of the material is strictly restricted. The story is of a young man, Jack. His wife is Claire. Bobby is their 2-year-old son and Joe is their 4-year-old daughter. Every night at bedtime and before naps on Saturday afternoons, Jack tells a story to his daughter Joe. नैप मतलब एक छोटी सी नींद। पिछले 2 साल से जैक स्टोरी बताने के रूटीन को कंटिन्यूअसली फॉलो करता है। हर कहानी लगभग एक ही तरह की होती है। हर कहानी में एक छोटा एनिमल जैसे फिश या स्क्विरल होता है और अक्सर उसका नाम होता है रॉजर। रॉजर को कोई प्रॉब्लम होती है एंड ही गोज टू द आउल। वो उल्लू रॉजर को भेजता है विजर्ड मतलब मजिशियन के पास। द विजर्ड सॉल्व्स द प्रॉब्लम with the help of his magic, and then Roger goes back to his parents and lives happily. ये सारी कहानियाँ जैक अपना इमेजिनेशन यूज करके ही बनाता है, लेकिन पिछले 2 साल में जो बड़ी हो गई है और अब वो वही एक ही तरह की कहानियाँ सुन करके आसानी से सोती नहीं है। फिर भी जैक ने कहानी बताने का ये रूटीन अभी तक चालू रखा हुआ है। सैटरडे की दोपहर में जो अपने पिता से कहती है रॉजर स्कंक की कहानी बताने। Skunk is a little black and white animal which produces a very bad smell. जो ने ज़रूर अभी स्कूल में स्कंक के बारे में सीखा था, तो जैक कहानी बताना शुरू किया। एक समय जंगल में रॉजर नाम का एक बेबी स्कंक था। उसकी खराब स्मेल के कारण दूसरे एनिमल्स उसके साथ नहीं खेलते थे। So little Roger was sad and lonely. One day, on the advice of the owl, Roger went to the old wizard to get help. Wizard ने उसकी स्मेल ले ली और बदले में उसको दिया गुलाबों की खुशबू। रॉजर अपनी नई स्मेल के साथ जब वापस आया तो अदर एनिमल्स लव्ड हिज न्यू रोजी स्मेल। दे प्लेड विथ हिम। ही वॉज वेरी हैप्पी। बट व्हेन ही केम बैक टू हिज होम, his mother did not appear to be equally happy. रॉजर अपनी नई स्मेल के कारण दोस्तों के साथ एंजॉय तो किया, लेकिन घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी मम्मी उसकी गुलाबों की खुशबू सूंघ करके खुश नहीं हुई।
मम्मी स्कंक सेड दैट रॉजर को अपनी स्मेल ही रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि द स्मेल ऑफ रोजेस इज ऑफुल बिकॉज ये रॉजर की अपनी स्मेल है ही नहीं। शी वॉज वेरी एंग्री विद द विजर्ड। मम्मी ने अपना अम्ब्रेला उठाया, रॉजर का हाथ पकड़ा और पहुंच गई जादूगर के घर पर। मम्मी ने विजर्ड के सिर पर अम्ब्रेला से जोर से मारा क्योंकि विजर्ड ने ही उसके बेटे रॉजर की स्मेल को चेंज कर दिया था और मम्मी को लगता था दैट द विजर्ड हैज डन अ वेरी रॉन्ग थिंग। मम्मी से मार खाने के बाद विजर्ड डर गया। उसने जादू की छड़ी घुमा करके रॉजर को वही पुरानी वाली स्मेल दे दी। मम्मी वॉज वेरी हैप्पी। घर लौटकर मम्मी ने रॉजर को खूब प्यार किया क्योंकि रॉजर दोबारा से एक एक्चुअल स्कंक की तरह स्मेल करना शुरू कर दिया था। तो मम्मी अपने बेटे रॉजर के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी और धीरे धीरे करके रॉजर के दोस्तों ने भी उसकी वही पुरानी स्मेल को ही एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह जैक कहानी को ख़त्म किया ऑन अ हैप्पी नोट। लेकिन पहली बार जो को अपने पापा की बोली हुई कहानी का एंडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी। अकॉर्डिंग टू जो, मॉमी स्कंक गलत थी। इसलिए जो का कहना था कि स्टोरी के एंड में विजर्ड जादू की छड़ी से मम्मी को मारे और रॉजर के पास वही गुलाब की खुशबू ही रह सके, तभी तो रॉजर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल पाएगा। लेकिन जैक ने काफ़ी बुलंद आवाज़ में अपनी बेटी को कहा कि मम्मी ने जो किया ठीक किया, रॉजर को अपनी ओरिजिनल स्मेल ही रखनी चाहिए। दूसरे क्या कहते हैं इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जो को ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन जैक उसको सोने के लिए कह करके नीचे आ गया। पर नीचे आने के बाद जैक को लगा कि उसकी बेटी ने जो कहा है वो कंप्लीटली गलत तो नहीं है। नीचे जैक की वाइफ फर्नीचर पर पेंट कर रही थी, तो जैक देखा कि आधे फर्नीचर पर वाइट पेंट लग चुका है, लेकिन बाकी फर्नीचर अभी भी पुराना ब्राउन कलर का है। तो जैक को लगा कि ये फर्नीचर ब्राउन भी है और वाइट भी, या फिर ये ना तो पूरा ब्राउन है ना ही पूरा वाइट। इसी तरह स्टोरी के बारे में भी जैक और जो के ओपिनियंस अलग अलग थे, लेकिन उनमें से कोई भी ना तो पूरी तरह सही था ना ही पूरी तरह गलत था। दोनों में से चूज करना बहुत मुश्किल था कि किसका ओपिनियन उसे मानना चाहिए। वो लगा कि वो फंस चुका है इन एन अगली मिडिल पोजीशन। वो फंसा हुआ था अपनी सोच और अपनी बेटी की सोच के बीच में, और वो तय नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी ओपिनियन को पूरा सही माने या अपनी बेटी के ओपिनियन को पूरा सही माने। तो जैक काफ़ी कंफ्यूजन में पड़ गया और वो सोचने लगा कि पुरानी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही पुरानी चीज़ें हमारी
पहचान को बताती है। अगर दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम सारी पुरानी चीज़ों को चेंज करने लगे तो एक दिन हमारी पुरानी पहचान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो पहचान को बचाना इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए ज़रूरी है अपनी पुरानी चीज़ें, पुराने विचार, पुराने फीचर्स को प्रोटेक्ट करके रखना। इस कारण से रॉजर की मम्मी ने जो किया वो तो ठीक किया। दूसरी तरफ जो का कहना भी गलत नहीं है। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अगर नई चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पुराना और नया दोनों अपनी अपनी जगह पर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जैक के कंफ्यूजन का कोई अंत नहीं हुआ और यही क्वेश्चन कहानी पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में भी आना चाहिए। स्टोरी में कई तरह के मॉरल इश्यूज को उठाया गया है। उनमें से पहला इशू है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। हमारे जीवन में पुरानी चीज़ें अगर हमारी पहचान बनाती है तो नई चीज़ें आगे बढ़ने का रास्ता बताती है। तो ना तो हम पुराने को छोड़ सकते हैं और ना ही नए को छोड़ सकते हैं। So what we need is a good balance between the old and the new. इसी बात से जुड़ी हुई है आइडेंटिटी का इशू। आइडेंटिटी मतलब हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, हम किस तरह से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। अपनी आइडेंटिटी बनाना और उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी है। अगर हम बार बार अपने आप को चेंज करेंगे तो एक दिन हमारी आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाएगी। So it's very important that we stick to what is our real identity. एक और इम्पॉर्टेंट इशू है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। कई बार लोगों के शारीरिक बनावट, उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम उनमें भेदभाव करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो फाइनली अगर कहानी के बारे में सोचा जाए तो जैक और जो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जैक एक एडल्ट है, उसने दुनिया देखी है, उसको दुनिया का एक्सपीरियंस है। तो वो जानता है कि नई चीज़ें जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी अट्रैक्टिव हो, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बनती है हमारी पुरानी चीज़ों से। ये आइडेंटिटी बनाना, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी पहचान के दुनिया के लोग हमें हमारी उचित जगह नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो ने जब एक नई चीज़ की तरफ आकर्षित होने की कोशिश की तो जो केवल एक 4 साल की बच्ची की तरह सोच रही थी, जिसको दुनिया का एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आइडेंटिटी का मतलब भी नहीं पता। उसको केवल ये दिखता है कि इंसान को हमेशा खुश होना चाहिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहिए। इस कारण उसको ये लगता है कि अगर हमें को चेंज करना पड़े तो भी ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जैक के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए।
Hi everyone. Today we